Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. So today unit 2 linear equation in one variable, इसके की पॉइंट्स या इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, वो आज हम करेंगे। तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू सोल्व एन इक्वेशन। बेटा ये चैप्टर हम लीनियर इक्वेशन का 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे पहले 6th क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर पढ़ा था। तो अब तक 8th क्लास तक हमें लीनियर इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज एन इक्वेशन, कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ, क्या होती है एक्सप्रेशन? कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का जो कम्बिनेशन होता है मैथमेटिकल साइंस के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2x + 5, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ऐसे मैंने अगर लिख दिया x² - 3, तो ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर मैंने सिर्फ ये नंबर लिख दिया 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन किसका है? वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखो कांस्टेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट मीन्स होता है फिक्स। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज कांस्टेंट। जैसे 5 है, 5 को आप कहीं पे भी लिख दो, कहीं पे भी 5 लिखा है उसकी वैल्यू 5 ही है। 3 की वैल्यू हर जगह पे 3 ही है। अगर मैं लिखूं 5x³ + 7, तो 7 भी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स है, मीन्स जो हमारे नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। और वेरिएबल्स क्या हैं? जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हम मैथ्स में यूज़ करते हैं A to Z, सभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। जो भी लेटर्स, जैसे हमने यहाँ x यूज़ किया, अगर मैं लिख दूँ y + 3, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। तो A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स के नाम से ही पता चल रहा है जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है, मीन्स चेंज हो रही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और हो सकती है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और हो सकती है। इसी तरह से y की वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ और हो सकती है और किसी और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, इसलिए उनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और एक अकेली टर्म कॉन्स्टेंट टर्म कहलाई जाती है। और जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये सब इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, इसलिए इनको लिटरल्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? लिटरल्स। इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? अगर टू एक्सप्रेशंस के बीच में, अगर टू एक्सप्रेशन के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये एक्सप्रेशन है और 5 भी क्या थी? एक्सप्रेशन थी। ये भी एक्सप्रेशन थी, ये भी एक्सप्रेशन है। 5x² - 3 भी एक्सप्रेशन है और 5 भी क्या है? एक्सप्रेशन है। और इसके बीच में जब साइन लगा दिया इक्वल का, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। मीन्स इक्वेशन हैज द साइन ऑफ इक्वलिटी। और वी कैन से इफ टू एक्सप्रेशंस हैव द साइन ऑफ इक्वलिटी देन दे आर कॉल्ड इक्वेशन। जैसे मैंने लिख दिया 5y + 7 = 3, ये भी क्या है? इक्वेशन। अभी मैं यहाँ 2-4 इक्वेशन और एक्सप्रेशन लिखती हूँ और फिर देखते हैं आपको कितना पता चला। मैंने लिख दिया 2
टी स्क्वेयर -3 इक्वल्स टू 9। यहाँ आ गया आपके पास 2x प्लस में 7, या मैंने लिख दिया 5x, और फिर लिख दिया 3z⁻⁴ प्लस 2z² -3 इक्वल्स टू 10। ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस मिक्स करके लिख दी। तो आप देख के बता सकते हैं, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन कौन सी होती है और एक्सप्रेशन कौन सी होती है। तो 5y + 7 = 3 क्या होगी? ये क्या होगी? इक्वेशन, क्योंकि इसमें किसका साइन आ गया? इक्वल का। तो ये क्या है? इक्वेशन। ये क्या है? इसमें भी इक्वल का साइन आ गया, तो ये भी क्या है? इक्वेशन। ये 2x + 7 क्या होगी? एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं आया, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। ओके। इसी तरह से 5x क्या है? ये भी एक्सप्रेशन है। और ये देखो, ये क्या है? इक्वल का साइन आ गया ना, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास? इक्वेशन। तो अब तक आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस पता चल गया होगा। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स भी पता चल गए होंगे। एक अकेली टर्म जिसमें सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है वो भी एक्सप्रेशन होती है, और वो कांस्टेंट टर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है डिग्री ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर? इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, ये हाईएस्ट पावर इक्वेशन की जो भी है वो क्या होती है? डिग्री होती है। अब आप देखो, आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 5y। y की कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो क्या पावर होगी y की? 1। जब कोई पावर नहीं होती तो क्या होती है? 1। तो इसमें जो वेरिएबल है, पावर हमेशा वेरिएबल की ही होती है, तो उसकी पावर क्या है? 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1। ये ऊपर भी हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर देखो, पावर क्या है? 2। x की पावर क्या है? 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 2। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे 2t²। तो t की पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 2। इसी तरह से 2x + 7, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और हम किसकी डिग्री देख रहे हैं? इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन देखिए आप, 3z4 + 2z² -3। अब यहाँ पे z की पावर हमारे पास 4 है, यहाँ पर z की पावर क्या है हमारे पास? 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 4। हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 4। इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 3xy³ + z² + 9 = 5x + 7। इक्वेशन की ये मेरे राइट हैंड की तरफ है, तो राइट हैंड साइड है। इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो साइड है वो राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है सब में इधर 3 9 लिखा गया है, 10 लिखा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म आएगी। इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे कोई भी टर्म आ सकती है, कितनी भी बड़ी आ सकती है एक्सप्रेशन। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि 2 एक्सप्रेशंस हैविंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। तो हम बात कर रहे थे डिग्री की। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल इकट्ठे आ गए, 3xy³। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में आप बताओ डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? हाँ, 3 कहोगे आप। 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या लग रही है आपको? 3। बट दिस इज रॉन्ग। देखो इस एक टर्म में,
इस एक टर्म में हमारे पास यहाँ 1 टर्म 2 3 टर्म्स, ये 4 ये 5 टर्म्स है पूरे एक्सप्रेशन में। तो इस 1 टर्म में हमारे पास क्या है, एक दो वेरिएबल हैं, x भी है और y का क्यूब भी है। तो y की पावर 3 है, x की पावर 1 है। तो पूरी टर्म में मिला के जो पावर होती है वो उस टर्म की पावर मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 + 1 4 है। इस पूरी टर्म की पावर कितनी है, 4। इस टर्म की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4। इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है एन इक्वेशन विद डिग्री 1। लाइन से बना है लीनियर, तो एन इक्वेशन विद डिग्री 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब आप इन सभी इक्वेशंस में से लीनियर इक्वेशन देख सकते हैं। कौन सी लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखिए इसकी डिग्री 1 थी तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है और कैसी इक्वेशन है, लीनियर। इसके बाद यहाँ देखो पावर 2 है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये फिर से पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन ही नहीं है, सॉरी ये भी इक्वेशन नहीं थी, ये एक्सप्रेशन थी। ये भी एक्सप्रेशन है। ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 थी तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और हमारे पास टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और उसके पास वेरिएबल भी 1 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जितनी मैंने इक्वेशंस लिखी हैं इसमें एक ही वेरिएबल है, देखो x, इसमें y 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल। लेकिन इस इक्वेशन में देखो कितने वेरिएबल्स यूज कर दिए मैंने, 3। x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो ये 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी पावर भी 1 होनी चाहिए हाईएस्ट और वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। तो ये जो है 5x की पावर 1 या 5y + 7 = 3, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल में तो है बट लीनियर नहीं है। ये भी 1 वेरिएबल में तो है बट लीनियर नहीं है। ये भी 1 वेरिएबल में नहीं है और लीनियर भी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करना। मीन्स वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की सेम वैल्यू आती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन को सोल्व करने के हमने 3 मेथड्स देखे हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, खुद पुट कर करके देखते हैं और तब तक करते हैं जब तक आंसर ठीक नहीं आ जाता। मीन्स दोनों साइड पे इक्वल आंसर नहीं आ जाता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय गिविंग स्टेप मेथड, उसमें हम दोनों तरफ इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर करके देखते हैं। हमने 7th क्लास में पढ़े थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपोजिंग मेथड। तो ट्रांसपोजिंग मेथड में आपको पता है हम कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को ट्रांसपोज करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ट्रांसपोजिंग सबसे अच्छा मेथड है इसका और सबसे ज़्यादा यही लगता है। तो जैसे 2x + 3 है तो ट्रांसपोजिंग में हम क्या करते हैं, प्लस का नंबर वहाँ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला नंबर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2x + 3 = 7 है तो सबसे पहले हम टर्म्स को अलग करते हैं, उसके बाद ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये सबसे बाद में ट्रांसपोज होते हैं। पहले ट्रांसपोजिंग हमेशा किसकी होती है, टर्म्स की। उसके बाद ट्रांसपोजिंग कोफिशिएंट्स की होती है, जो वेरिएबल के साथ
नंबर मल्टीप्लाइड में या डिवाइड में होते हैं, यानी कि जो चिपके हुए नंबर होते हैं वो बाद में सबसे लास्ट में ट्रांसपोज होते हैं। जैसे 2x + 3 = 7, तो 2x क्या हो जाएगा 7, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा 4, और x क्या हो जाएगा 2x था, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड में आ गया, तो x = 2 आ गया, मीन्स x = 2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले माइनस का 2 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, और फिर 5 आया, 5 से 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x डिवाइडेड बाय 4 है, अगर 4 को नीचे यहाँ डिवाइड में है और इसकी जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 20। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मीन्स होता है कि वेरिएबल की जिस वैल्यू से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ गई होंगी और आप इनको ध्यान से करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।